हेलो किड्स, वेलकम टू किड्स स्टडी चैनल। आज हम पाठ दूसरा ठीक काम करें कक्षा दूसरी डीएवी स्कूल भाषा माधुरी से पढ़ने वाले हैं। ठीक काम करें। इस पाठ में पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। जैसे पहला शब्द है सुंदर, दूसरा तोड़ना, उंगली, निकाल, छिलका, फिसल, पछतावा, कहलाता। ठीक है, तो ये कुछ कठिन शब्द हैं जिसे आपको दोबारा पढ़ के कॉपी में लिखना है अपने नोटबुक में। ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। सुंदर, सुंदर माने जो खूबसूरत होता है। तोड़ना, हमें किसी भी चीज़ को तोड़ना नहीं चाहिए। उंगली, निकाल, छिलका, फिसल, पछतावा और कहलाता। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पार्क दिख रहा है आपको, जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चे के हाथ में यहाँ फूल पड़ा है और साथ में उसके हाथ उंगलियों को देखो, उससे क्या आ रही है? खून आ रही है। ठीक है, चोट लग गई है उसे। और यहाँ एक साइन बोर्ड है जिस पे लिखा है फूल तोड़ना मना है। तो अब हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं। इसमें बच्चे आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, तो आप ध्यान से नाम के साथ पढ़ो। जैसे रमेश, रमेश कहता है आह कितने सुंदर फूल हैं। रमेश क्या कहता है? आह कितने सुंदर फूल है, मतलब ये फूल बहुत खूबसूरत है। गीता, अरे यह तो यहाँ तो माली भी नहीं है, मतलब इस जो बगीचा है यहाँ कोई माली नहीं है। राजू, आओ फूल तोड़ते हैं। तो राजू ने क्या कहा? आओ फूल तोड़ते हैं, चलो फूल तोड़ते हैं। मोहन, नहीं उधर नहीं जाओ। क्या बोला उसने? कि उधर नहीं जाओ, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। रमेश, देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है। रमेश क्या कहता है कि देखो वहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने ये साइन बोर्ड दिखाया था ना, इस पे लिखा था ना, देखिए लिखा है ना कि फूल तोड़ना मना है। तो उसने बोला कि देखो लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। राजू, कोई देख तो नहीं रहा है, मतलब कोई देख तो रहा नहीं है, तो लिखा है तो कोई बात नहीं। गीता, अरे देखो राजू की उंगली में कांटा चुभ गया। राजू के उंगली में क्या हुआ? कांटा चुभ गया। क्यों? अब ये राजू ने क्या किया? उसने बोला कि कोई देख नहीं रहा और वो फूल तोड़ लिया। उसी में उसके हाथ में क्या लग गई? कांटा लग गई। मोहन, उसकी उंगली से तो खून बह रहा है। उसकी उंगली से क्या बह रहा है? खून। आपको भी चोट लग जाता है तो खून बहता है ना। गीता, मैं कांटा निकाल कर दवाई लगा देती हूँ। ठीक है, गीता कहती है मैं कांटा निकाल के दवाई लगा देती हूँ। रमेश, देख लिया ठीक काम ना करने का नतीजा, मतलब अगर हम कोई काम सही नहीं करते तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो रमेश ने कहा कि ठीक काम ना करने का ये नतीजा है। अगर वो फूल नहीं तोड़ता, ठीक है, तो शायद उसको चोट नहीं लगती, कांटा नहीं चुभता। राजू, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। मोहन, गीता तुमने केला खाकर छिलका सड़क पे फेंक दिया। मोहन गीता को क्या कहता है कि तुमने केला खाकर छिलका कहाँ फेंक दिया? सड़क पे फेंक दिया। जब आप केला खाते हो या कोई और फल खाते हो तो क्या हमें वो छिलका सड़क पे फेंकना चाहिए? नहीं, हमें नहीं फेंकना चाहिए। गीता, कुछ नहीं होता। अरे यार फेंक दिया, मतलब उसने क्या बोला? कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मोहन, अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा, क्योंकि छिलका का निचला परत जो होता है वो काफ़ी स्लीपरी होता है, इसलिए जब कभी भी आपका पैर छिलके पे पड़ता है तो वो क्या होता है? स्लिप हो जाता है, फिसल जाते हो आप। राजू कहता है वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। मीन्स ये जो बूढ़े बाबा है
अब इन्होंने तो देखा नहीं, चल रहे थे तो, और अचानक इनके पैर क्या हुई, उस केले के छिलके पे पड़ी और बाबा फिसल गए। रमेश भागकर उठाते हुए, बाबा चोट तो नहीं लगी? तो बाबा से क्या पूछा कि चोट तो नहीं लगी। बूढ़ा बाबा बोलता है, बस बच ही गया बेटा, क्योंकि बूढ़े थे, चोट लग गई, फिसल गए, तो उन्होंने क्या बोला, बस बच ही गया। मीन्स ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन ज़्यादा चोट आ सकती थी। रमेश, बाबा, गीता को अपने किए पे बहुत पछतावा है। गीता को अपने किए पे क्या है, पछतावा है। गीता, मुझे माफ़ कर दो बाबा। गीता ने बाबा को क्या कहा, मुझे माफ़ कर दो। जब उसकी गलती थी, उसने मान ली ना कि मेरी गलती है। मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी। बूढ़ा बाबा बोला, अरे कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। मतलब अगर आपको गलती का रियलाइज़ हो जाए, गलती का पछतावा हो जाए कि हमने गलती कर दिया है, उसके लिए अगर आप माफ़ी मांग लेते हो, इसका मतलब आपने अफसोस किया। और जब आप अफसोस कर लेते हो, पछतावा कर लेते हो, तो आपकी गलती नहीं रहती, क्योंकि आप दोबारा वो गलत काम नहीं करते। तो ये आपको याद करना है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है। मोहन, बाबा हम समझे नहीं। बाबा ने जब ये कहावत कहा तो बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें नहीं समझ में आया। उन्होंने बोला, हमें तो ये समझ नहीं आया। तो बूढ़ा बाबा क्या बोले, सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती नहीं रह जाती। मतलब मान लीजिए कि मेरे से गलती से मैंने छिलका फेंक दिया और फिर उससे किसी को नुकसान होता, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि वो गलती हो गई मुझसे, मैंने छिलका नहीं फेंकना चाहिए था, तो इसका मतलब कि मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगी ना। इसीलिए इसको बोलते हैं कि गलती नहीं रह जाती। सब एक साथ बोलते हैं, अब समझ में आया बाबा। क्या बोले, अब समझ में आया बाबा। अब यहाँ अभ्यास पत्रिका है, नीचे दिए गए वाक्य पर सही और गलत का निशान लगाना है। तो पहला, फूल तोड़ने चाहिए नहीं, तो हमें क्या करना है, गलत का निशान लगाना है। खून बहने पे दवाई लगानी चाहिए, सही लगानी चाहिए। गीता अपने गलत काम करने पर पछताई। गीता क्या अपनी जो उसने गलती की थी, क्या उस पर वो पछता रही थी, अफसोस था उसे? तो हाँ था। तो हम यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। गलत काम का गलत नतीजा होता है, ये भी सही बात है। गलत काम करने से गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। जैसे फूल अगर नहीं तोड़ता तो उसके हाथ में कांटा नहीं चुभता। अगर वो गीता अगर केले का छिलका नहीं फेंकती तो शायद वो बाबा नहीं गिरते। किसने कहा, लिखिए, आओ फूल तोड़ते हैं। तो आपने पाठ पढ़ा है ना ध्यान से, तो अब आपको बताना है कि ये बात किसने कहा। तो देखो, आओ फूल तोड़ते किसने कहा था, राजू। किसने कहा था, राजू ने कहा था। ठीक है। उसी तरह से ये पंक्तियाँ आपको भरनी है। उसकी उंगली से तो खून बह रहा है, किसने कहा। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। सड़क पर छिलका किसने फेंका था? तो सड़क पर छिलका गीता ने फेंका था। राजू की उंगली में क्या चुभ गया था? राजू की उंगली में कांटा चुभ गया था। बगीचे में क्या तोड़ना मना था? तो बगीचे में क्या तोड़ना मना था? फूल। बूढ़ा बाबा किस फल के छिलके से फिसला? तो बूढ़ा बाबा केले के फल के छिलके से फिसला। ठीक है। और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा होता है। और जो भी आपने पाठ में पढ़ा है उस आधार पे इन वाक्यों को जोड़ के मेल बनाना है, और मेल बना के आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में या नोटबुक में लिखना है। ठीक है।
तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपको, पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे दोबारा से देख लेंगे अगर नहीं समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस मिल पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।